प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारे। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कह सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर बीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी।
श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में भैया स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रस के अनुयायी रसिक जन हैं उनको या पद के माध्यम से समझाया जा रहा है। पद है श्री ललित किशोरी दास जी को। हमारो धन वृंदावन प्यारी। भैया हमारो जो धन है वो श्री वृंदावन है और प्यारी जी श्यामा जी किशोरी जी ही हमारो निज धन है। प्रिया लाल धन है सही धनी सही हरिदास। और या वृंदावन के और स्वामिनी के हु धनी अर्थात या के हु मालिक श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। हमारो धन या प्रकार को है, या धन कितनों भी खर्चा करो, खर्चा करने को भाव यहाँ कैसो है, अर्थात स्वामी जी के कोई अनन्य जन मिले तो उनको आप खूब या रस जस को सुनाओ, खूब वर्णन करो। कहत सुनत सेवत जे यह सुख ते धन कौतिक हार। श्री वृंदावन दिन बजत बधाई बल बल विशद विहार। ये लाइन भैया निकुंज विराजिए जू की है और ये निकुंज विराजिए जो पद है ये श्री बिहारीदास जी महाराज को है। तो जो या धन को खर्च कर रहे हैं, यहाँ खर्च करने को भाव ये है कि लोगों को यह सुना रहे हैं। सुनावे को भी भाव यहाँ ये है कि भैया या धन को हर कोई नहीं पचा सके है, अर्थात ये रस रूपी धन को हर कोई नहीं सहन कर सके है, हर कोई या रस को नहीं पी सके है। जिनके हृदय ते विकारन ने बिल्कुल ही विदाई ले ली हो, जिनके तन मन प्राण शुद्ध है गए हो, वे ही भैया या रस धन के अधिकारी हैं। कि विषय रहित जे रसिके उपासी ताकि मतिया रस में भासी। ये पीताम्बर दास जी महाराज को चौबोला है। जिनको मन विषयंते बिल्कुल ही उपराम है गयो है, जिनके तन मन प्राण में केवल श्री हरिदास नाम रम गयो है, जो केवल एक ही नाम में रंग गए हैं, वो नाम है श्री हरिदास। जा नाम की आराधना, जा नाम को श्री बिहारी बिहारी ने जपे हैं। वह नाम में जिनके तन मन प्राण रंग गए हैं भैया, वे या रस के अधिकारी हैं। वह रंग में रंगवे के काज हमें केवल श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने को औटानो पड़ेगो, अपने को शुद्ध करना पड़ेगो। शुद्ध करवे के काजे यहाँ और कोई जड़ी और कोई बूटी और कोई दवाई और कोई भी वस्तु काम नहीं आवेगी। तो जिनके तन मन प्राण में स्वामी जी समाहित रह गए हैं भैया, वे ही या रस रूपी धन के अधिकारी हैं। और ऐसे रस धन को वे जो स्वामी जी के अनन्य जन हैं उनको वो कितनों भी बांटे, बाको भाव यहाँ खर्चत को है। कितनों भी खर्च करें, कितनों भी बांटे, बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल। बिहारी दास जी भी कह गए हैं भैया, यदि कोई धर्म को धर्मी होए, स्वामी जी की रस रीति को उपासक होए, वाते आप अपने मन की सब बातन को खोल के कह सके हैं। तो यहाँ
धर्मी बिना धर्म को कहे, धर्मी के बिना धर्म को वर्णन होना बड़ो असंभव है। और धर्मी बनवे के काजे हृदय के विकारन की शुद्धि होना अनिवार्य है। जिन जिन चीजन को लेके हमारे भजन में बाधा होवे भैया, स्वामी जी के प्रति हमारी आस्था नहीं बैठ पा रही है, वे सब ही माया है। वो माया को अर्थ पैसा नहीं है, जा कारण ते भजन में विक्षेप होता हो वो सभी माया है। तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि खर्चत खात घटे नहीं कबहू, या कितनों भी खर्च करो, या कितनों हूँ खाओ, खावे को भाव यहाँ कहा है। खावे को भाव अर्थात याकू नेत्रन के प्यालेन ते भर भर के पियो, ये यहाँ खावे को भाव है। तो खर्चत खात घटे नहीं कबहू, ये विहार, ये उपासना ऐसी है कि ये छिन छिन में नव नवायमान और छिन पल दूनी 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 होती चली जाए है। तो ये जैसो रस है वैसी ही रस की रीति को समझवे वाले उपासक जन चाहिए। तो या कितनों भी खर्च करो अर्थात कितनों भी याकू वर्णन करो, और भैया कितनों खाओ अर्थात नेत्र भर भर के निहारो, उनकी सेवा में आप रहे आओ, ये कबहू घटे नहीं कबहू। यही कुछ श्री भगवत रसिक जी महाराज वो अपनी वाणी में कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति दंपति केली, हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो धन है, वो दंपति माने प्रिया लाल की केली ही हमारा धन है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू, ये जो संपत्ति है ये रात दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये ऐसी संपत्ति है कि यहाँ घटवे की तो कोई बात ही नहीं है। तो दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू, सुख सागर की रेल, ये भैया ऐसी सुख सागर की रेल है कि या रेल को यदि कोई विराम है, यदि कोई स्टेशन है, तो भैया केवल श्री हरिदासी की आंख है। कौन सो स्टेशन है या को कि तन मन अरुझ न सुरझई, दो मगन मदन मद मोद, प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद। जा समय ये इतने अरुझ जाए हैं कि इन्हें एक दूसरे को अपनो भान नहीं रहे है, तब महाराज हरिदासी ही इन दोनों में प्रवसित रही आवे है, हरिदासी ही अंग जा है और हरिदासी ही वह स्थिति को समझ के इन्हें सुलझावे है। यही या सुख सागर की रेल के स्टेशन है, और कोई या के स्टेशन नहीं है। श्री हरिदास नाम के स्टेशन ते ही ये रेल चले है, और श्री हरिदास ही या स्टेशन को अर्थात या सुख सागर की रेल को और महाराज संभारे और सजामे हैं। फिर सिंगार हार रति साजे, यो नित नेह बढ़ा मेरी, बलि बलि नागरी दास दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। ये फिर श्रृंगार कर देनो अर्थात या रेल को फिर या सुख सागर की रेल को महाराज बिहार के काजे फिर रवाना कर देनो। भीजे बसन निवार सहचरी, सखी गुही माल धमेले, ये सरसदास जी को पद है। भीजे बसन निवारनो कहा है अर्थात ये सूरती के रस में इतने पग गए हैं, इतने विवश है गए हैं, या विवशता को ये हरिदासी समझ ले है। निवारण कैसे करे है तो श्रमई निवारत कर धरत,
श्री हरिदासी जी के कर कमल जैसे ही इन दोनों के ऊपर और महाराज रखे जाए हैं, वही समय तत्काल इनके श्रम को निवारण है जाए। ये हमारे यहाँ श्रम निवारणो है। भगवत कर अंचल सो पहुंचत है हल्के, यहाँ अंचल शब्द उच्चारण किया गया है। ये हरिदासी के भगवत दासी के जो कर कमल हैं, ये ही कर कमल जब ये हरिदासी इन दोनों को सुरझावे है, ये जो कर कमल इनके ऊपर जब आमे है, वो ही मानो इनके श्रम को पहुंचनो है। श्री भगवत कर अंचल सो पहुंचत है हल्के। हल्के नाम अति सुकुमारता ते भरे ये प्रिया लाल हैं भैया, और अति सुकुमारता ते भरी ये ललिता हरिदासी है। या बात को आप फिर समझ लियो, या सहचरी को स्वरूप भी वैसो ही है जैसो प्रिया लाल को है। तो श्री भगवत कर अंचल सो पहुंचत हैं हल्के, चपल नैन खंजन सो मिले चारु चल के। जैसे ही महाराज इनको श्रम को निवारण होवे, फिर इनमें नई स्फूर्ति फिर वैसी ही है जाए, फिर वैसी ही चाहना बढ़ जाए है विहार करवे की। मिले चारु चल के, फिर जो है ये अंगन ते अंग ऐसे मिलामे, और फिर महाराज इनके नेत्रन की चपलता, नेत्रन के कटाक्ष। तो भीजे बसन निवार सहचरी सखी गुही। देखो यहाँ दो बात कही है। पहले कह रहे हैं सखी, वो सहचरी, सहचरी हूँ ये ललिता ही है, सहचरी हूँ ये हरिदासी ही है। भीजे बसन निवार सहचरी सखी गुही माल धमेल। और फिर यही सहचरी, यही सखी महाराज ऐसी रचना रच दे है, ऐसी तरंग इनके भीतर भर दे है, फिर जो है ये इनके अंग अंग ऐसे गुथ जाए हैं जैसे सित असित बैनी रही भुवंगम ज्यों दबी। जैसो केली माल जी में आयो है। भीजे बसन निवार सहचरी सखी गुही माल धमेल। धमेलवे को भाव या बिहार में फिर मगन कराए देनो है। ब्यारिन दास दरस सुख बरनत जल थल कुंजन केला। बिहारिन दास जी महाराज कह रहे भैया, मैं तो यही सुख को अनबरत अपने नेत्रन ते स्वामी हरदास जी की कृपा ते निहारतो रहवा हूँ। तो बोले हमारी संपत्ति दंपति केल दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू। ये सुख सागर की रेल, ये महाराज अनंत जुग अनंत काल ते ये रेल चल रही है, थकी नहीं है। ये रेल प्रिया लाल रूपी रेल भैया आज तक कभी थकी नहीं है। अतुलित अमित, अतुलित को भाव यहाँ ये है जो तोली नहीं जाए है। अमित बातें कहे जाको कोई पारा पार नहीं है, जाको ना कोई आदि है ना ही याको कोई अंत है। लगी सब बोले जुग बिहार जुग जुग नयो भयो न कब हूँ अंत। प्रथम हुती अब हूँ आगे हूँ रही न टरी है तैसे। तो या सुख को ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। या सुख की जड़ केवल श्री हरिदासी है, श्री हरिदासी। जैसे कोई ये पूछे कि भैया या आकाश की जड़ कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? भैया आकाश की जड़ आकाश है। जैसे बादों वृक्ष में अमर बेल मोहार। आप कभी ये देखियो मधुमक्खी की कोई जड़ नहीं होवे है। मधुमक्खी की जड़ मधुमक्खी ही होवे है।
एक मधुमक्खी आय के बैठ जाए भैया, वो ही दुनिया भर की और भीड़ लगा ले है, वो छत्ता बना ले है। कभी भी आप गौर के देखियो, एक मधुमक्खी ही पूरा छत्ता बना ले है, तो या मधुमक्खी की जड़ जो मोहार है, बाकी जड़ भैया ये मोहार ही है। और कभी भी आप देखिए पीरी पीरी सी अमर बेल होवे है, वाय आप काहू भी वृक्ष पे एक टुकड़ा बाको डार दोगे, बा टुकड़ा को इतना फैलाव है जाएगो कि काहू दिन महाराज वो पूरे वृक्ष को घेर लेवे है। तो बाकी जड़ कौन सी है? अमर बेल की जड़ भैया वो अमर बेल ही है, और आकाश की जड़ आकाश ही है। अमर बेल मोहार इनको बीज न पाइए, ऐसे नित्य विहार। जैसे मधुमक्खी को कोई बीज नहीं होवे है, जैसे भृंगी को कोई बीज नहीं होवे है, जैसे आकाश को कोई बीज नहीं होवे है, जैसे अमर बेल को कोई बीज नहीं होवे है, यही बीज हैं और यही वृक्ष हैं, यही बेल है। ऐसे नित्य विहार मेघ की जर नभ माई। श्री भगवत रसिक जी महाराज या कुंडलिया में कह रहे भैया, मेघ कहें आकाश ते बादलन ते, बादलन की जड़ कहाँ है? बोले बादलन की जड़ तो बादल है। मेघ की जड़ नभ माई, गोरो चन मृग जात, जात सब ही मैं नाही। ठीक गोरोचन हर गाय में नहीं होवे है, गाय तो बहुत मिलेंगी तुम्हें, पर गोरोचन नहीं मिलेगो सब गायन में। तो गोरोचन मृग जात, मृग जात कहें कस्तूरी के हिरण को, कस्तूरी के हिरण तुम्हें बहुत नहीं मिलेंगे, हिरण्यन की तो कोई कमी नहीं मिलेगी। जैसे कस्तूरी के हिरण और गौरोचन बारी गाय और कस्तूरी के हिरण बारे हिरण बहुत नहीं मिले। गोरोचन मृग जात, जात सब हिन में नाही। फन मन बिरला, बोले भैया फन वाले सर्प तो मिलेंगे पर मणि वाले नहीं मिलेंगे। फन मन बिरला हो एक करी, सिर मुक्ता ऐसे। और भैया सब हाथीन के माथे में मुक्ता नहीं होवे है। भगवत रसिके अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे। ऐसे ही भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की बताए बे बारे, मेरी स्वामी हरिदास जी की रस रीति को समझाए बे बारे, दर्शाए बे बारे, ऐसे अनुभवी रसिक संत तो भैया कोई दृष्टांत के रूप में एकाध ही होवे है, इनकी भीड़ नहीं मिले देख बे के कह जाए। तो भगवत रसिक अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे। तभी तो कहिए भैया स्वामी जी को धर्मी और स्वामी जी के रस रहस्य को मर्मी मिलना अति कठिन है। ये एक पद में वर्णन कर रहे हैं, निज रस रीत उपासक दुर्लभ, मिलत न दर्शन नैन। जो हमारी निज रस रीत है, तो स्वामी हरिदास जी महाराज के द्वारा चलाई भई जो रस रीत है, वह रस रीति को समझाए में बारे भैया रसिक जन के दर्शन तो महाराज अति दुर्लभ हैं। नवल नवल अद्भुत रस निरखत, ऐसे जन मिले चैन। जो प्रियालाल के नए नए विहार को अपने नेत्रों से भर भर के अवलोकन कर रहे हैं भैया, ऐसे जन यदि मिले तो यह जीवन में चैन मिले। ऐसे जन नहीं मिले हैं, खाली बस सूंग सांग धर्मी भय, सिले न पूजे साग। थोड़ा बहुत कहूँ ते सुनियाए,
वाणी जी को लेकर बैठ गए, अपने मनते कछु अर्थ लगाए लिए और उन्हीं अर्थन को महाराज और अपने हिसाब से अपने जैसो बिन पे उल्टो सीधो आवे को वर्णन करना चालू कर दिया और अपने मन में ये सोचा कि भैया हम तो स्वामी जी के रस के अनन्य हैं, हम तो स्वामी जी के धर्म के धर्मी हैं, हम तो महाराज या रहस्य को या मर्म को विधिवत जाने हैं। भैया ऐसा नहीं है। बिहारी दास जी हो महाराज यह बात को पहले खूब कह के गए हैं। बाव बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रसरीत उपासे। बोले भैया हम स्वामी जी के हैं, हम रसरीत के उपासक हैं। बोले भैया देखो ठोक बजाए बिन सारे बाजे नहीं, कन्न कहूँ ठहराए। बोले ऐसे लोगों को ठोक बजा के देख लियो, इनके भीतर वो कन है या नहीं है, स्वामी जी की रस रीति इनके अनुभव में आई है या नहीं है। तो देखो ठोक बजाए बिन सारे बाजे नहीं, कन्न कहूँ ठहराए। ऐसे जो लोग हैं वो रसिक अनन्य जनन के सामने ठहर नहीं सके हैं। भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आँचो। ऐसे लोग रसिक अनन्य के संग की आँच को सहन नहीं कर सके हैं। तो नवल नवल अद्भुत रस निरखत, ऐसे जन मिले चैन। जो नए नए रस को अपने नेत्रों से भर भर के अवलोकन कर रहे हैं, ऐसे यदि रसिक जन मिले भैया तब या जीवन में चैन आवे, तब उनको संग करके या मन को शांति मिले भैया। सूरत सेज सुख लाड़त दोन, बोलत मृदु मुख बैन। स्वामी हरदास जी के जो रसिक उपासक हैं, जो सूरत समर सेज के सेवे वाले जन हैं भैया, उनकी एक पहचान और है, उनकी वाणी महामधुर रहियावे है। क्योंकि ये जो रस है ये सर्वोपरि कहलावे है, महामधुर कहलावे है। परम प्रीत रस रीत राधिका बिलसावत उर्वैन। ये ललित राधिका दासी को पद है भैया। बोले जो परम प्रीत है, जो निज रस रीति है, बाकू श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा थे और ये भर भर के निहारे हैं। ऐसे जन की और हूँ पहचान बता रहे हैं। रसिक उपासक अति गंभीर। स्वामी जी के जो रस के उपासक हैं भैया वे अति ही गंभीर रहे हमें हैं। वो ज्यादा ना बोले हैं ना डोले हैं और ना रस रहस्य को ज्यादा खोले हैं। क्योंकि यदि कोई धर्मी और मर्मी मिले तो ही खोले भैया। वो हर जगह लेके पोथी पन्ना में बैठ के और या प्रकार सत्संग देवे को उनको ये नहीं है। प्रिया लाल जिनके उर विहिरत, सही न सके जग भीर। जिन रसकन के हृदय में प्रिया लाल विहार कर रहे हैं वो भैया जगत की प्रतिष्ठा और जगत की भीड़ को सह नहीं सके हैं। सब ते न्यारे सबके प्यारे, वो तो सब ते न्यारे रहैया में हैं। जैसो कि श्री भगवत रसिक जी महाराज की एक मंज के द्वारा समझने की आप लोग चेष्टा करो। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि सब ते न्यारे सबके प्यारे, ऐसी रहनी रहिए। स्वामी जी के जो रसिक जन है वे सब ते न्यारे रहैया में हैं और सबके प्यारे हो रहैया में हैं। निंदा स्तुति सम कर दोई, ताते परे समझ सुख होई। ना वो काऊ की निंदा करे हैं और ना ही वे काऊ की स्तुति करे हैं। ये जो सुख है, ये जो आनंद है, ये जो रस है भैया, ये निंदा और स्तुति दोनों से परे को रस है। समता बिना भजन और सेवा, खाली मंदिर जाओ बिन देवा। जब तक हृदय में समता नहीं आवेगी तब तक आप ये सोच लो कि कोई मंदिर में मूर्ति तो है नहीं, खाली मंदिर की आप कहाँ सेवा करोगे। कि समता बिना भजन और सेवा, खाली मंदिर जाओ बिन देवा।
जब लग समता उर नहीं आई, तब लग यह रस ले सुन पाई। जब तक समता हृदय में नहीं आवेगी या रस को हम लोग लेस मात्र हो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो सब ते न्यारे सबके प्यारे, ऐसी रहनी रहिए। निंदा अस्तुति छोड़ पराए, जुगल जीव जस कहिए। न वे काऊ की निंदा करे हैं और ना ही काऊ की स्तुति करे हैं। वे तो रात दिन प्रिया लाल के रस जस में डूबे रहे, हमें जुगल जीव जस कहिए। दुख सुख हानि लाभ समवर्त, उनके कार्य उनको दुख कुछ बिगाड़ नहीं सके है और सुख में उनको कभी आप प्रसन्न नहीं देखोगे, क्योंकि वे तो परम सुख में भीजे रहे हमें हैं। पाए सुख न गए आतुरता, संपत्ति विपत्ति एक उनिहार। ये बिहारीदास जी महाराज को पद है। जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत, गुणत विचार विचार। तो पाए सुख न गए आतुरता, संपत्ति विपत्ति एक उनिहार। उनके कार्य तो संपत्ति और विपत्ति एक जैसी ही है। हमारी संपत्ति तो प्रिया लाल है। तो सब ते दुख सुख हानि लाभ समवर्त, आन पर सब सहिए। श्री भगवत रसिक बिहारिन बल्लभ, सर्वोपरि सुख लइए। ऐसे जो रसिक जन हैं वे यह सर्वोपरि सुख को भैया ले सके हैं। विपत्ति तो महापुरुषन की पाठशाला है। विपत्ति कछु दे के जाए है और संपत्ति कछु लेके जाए है। ये जितने भी महापुरुष भय हैं इनने विपत्ति को डट के सामने किया है। बिहारीदास जी के ऊपर भी विपत्ति टूट टूट के पड़ी है महाराज। ये बिहारीदास जी के विपत्ति भरे शब्द ही तो हैं कि सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल, यहाँ रहे अधर्मी छाल। बिहारीन दास प्रगट कियो, तब उठो धर्म अकुला। ये अधर्मी को यहाँ भाव कहा है। वास्तव में जितने भी जन है महाराज धर्म पर रुकवे बारे नहीं है। ये महाराज ललित किशोरी दास जी के पास भी यही आवाज ही कि जिनको हम अति जानते, प्राणन ते अधिकार, ते अब बैरी भय श्री हरिदास सार। महा अग्नि ज्वाला उठी, फोहा समूह आय। श्री हरिदासी रसिक वर, तुम ही ले हो बचा। ये इनके 30 भरे शब्द हैं। इन्हें यहाँ कोई नहीं मिलो। कोई कछु कह रहे है, कोई ब्रज की कहानी सुना रहे है, तो कोई की कहानी सुना रहे है। या रस के तो एकमात्र आधार स्वामी हरिदास जी ही महाराज हैं और सबने स्वामी जी महाराज को ही गायो है और स्वामी जी ने ही सबके हृदय को पोषण किया है। यही 30 भगवत रसिक जी के भीतर रही। साचो नहीं निज धर्म कोई, कासो करिए प्रीत। व्यवचारी सब देखिए, आवत नहीं परती। और इन्हीं की वाणी को हम लोग अनुसरण करके अपनी मंजिल तय कर रहे हैं। आप देखो इन पर कितनी विपत्ति आई है। तो विपत्ति तो महापुरुषन की पाठशाला है। यही पाठशाला में पढ़ के महाराज इन्हें फर्स्ट डिवीजन प्राप्त भई है। तो आज जिनकी वाणी को हम लोग आधार मान के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ चले हैं। आज यही भगवत रसिक जी हैं जिनको महाराज यही तटिया स्थान से ऐसो निष्कासित किया हो कि इन्हें श्री धाम वृंदावन छोड़ के प्रयाग में रहना पड़ गया हो। और वहां रह के हुए आप श्री वृंदावन के ही और नित्य विहार के और प्रिया लाल के ही सारे गुणगान को अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। बताओ, आप धर्म थे, आप नित्य विहार थे, आप अनन्यता थे, कहाँ डिगे? ये जितने भी नए स्थान आप देख रहे हो ये सब महाराज विपत्ति के कारण बनाए गए स्थान हैं। ये का उस समय ललित किशोरी दास जी महाराज और रसिक दास जी महाराज के शिष्य रहे हैं। तो महाराज जी ने जब धर्म पूछो, उनसे रहस्य पूछो,
महाराज जी ने 12 संहिता का उपदेश करना प्रारंभ कर दियो। और जब इतने पे इनकी तसल्ली नहीं भई तो इनने महाराज से निवेदन कर दियो कि महिषी और सूर भी पै होई, नाम वरण में भेद न कोई। हे गुरुदेव, महिषी कहे भैंस थे, दूध तो भैंस को भी होवे है, और सुर भी कहे गाय थे, दूध तो गाय को भी होवे है। दोनों को नाम दूध है और दोनों ही महाराज एक जैसे ही लगे हैं, पर भिन्न भिन्न गुण तिनके देखो, ऐसे ही गुरु ये वे लेखो। हे गुरुदेव, दोनों के गुण भिन्न हैं। ठीक यही प्रकार के मोकू तो आप वारस दो, जाकू स्वामी जी ही लड़ा रहे हैं और जाके मालिक स्वामी जी ही हैं। और इनके ही गुरु भाई इनते ही बहस करने लग गए कि गुरु सो चर्चा करत हो, यह न भली बनिया। आज ही चेला भय और आज ही गुरु उनते बहस कर रहे हो। और वे ही बड़े गुरु भाई इन्हीं की शरण में आए के और महाराज इनकी कृपा से ही नित्य विहार को उन्हें प्राप्त किया हो। तो यहाँ समझना आप लोगों को यह है कि स्वामी हरदास जी महाराज के जो रस है वो अत्यंत ही गंभीर रसिक होमे हैं। सब ते न्यारे सबके प्यारे, अचल धर्म रस धीर। स्वामी जी को अचल विहार है, अटल विहार है, एक रस विहार है, समाधि को विहार है। जैसो ये समाधि को विहार है, ऐसी ही समाधि या विहार को सेवन करवे वाले, अवलोकन करवे वारिन की भी होनी चाहिए। अचल धर्म रस धीर, या धर्म में महाराज ये अचल रहे आमे हैं और बड़ी धैर्यता पूर्वक या रस को अपने नेत्रों से भर भर के पीमे हैं। ललित राधिका जुगल केली बस विवश समारे चीर। ये श्री स्वामी हरदास जी महाराज ही ये राधिका दासी कह रही है कि इन दोनों को सूरती में विवश देख के और महाराज इन दोनों को संभारे हैं। तो यहाँ भगवत रसिक जी के पद को यहाँ भाव कछु समझाया जा रहे हो कि हमारी संपत्ति दंपति केल, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू ये सुख सागर की रेल। अतुलित अमित अनुपम, अनुपम या हमारे कहें भैया ये अनूप है, ऐसी और जगह नहीं है। अद्भुत रस की ठेला ठेल, जहां केवल रस की ही ठेला ठेल है। ए पुजवत वे निजवत यह रस अचय अचय न अघाई। स्वामिनी कह रही है कि भोगो भोगो रसिक बर, तुम भोगी मैं भोग। और ये प्रीतम कह रहे हैं, हे स्वामिनी करुणा निधि यों ही रहो संयोग। हे लाडली, हे स्वामिनी, हे करुणामयी मेरी प्राण जीवनी, आप मोकू अपनी बाहन में कस के यों ही राखो। तन में तन समाहित होवे, अंग में अंग समाहित होवे, बाहन में मोकू कस के राखो, तभी मेरे तन मन प्राण शीतल अपने को माने हैं प्रिया जी। तो यहाँ रस की ठेला ठेल, रस की भैया या प्रकार की ठेला ठेल है। दोनों में से कोई पीछे हट नहीं रहा है। भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल। बोले भैया सकेल को भाव जो सुंदर श्यामा श्याम की केली ही, वो केली महाराज स्वामी हरदास जी महाराज ने अपनी कृपा से द्रगन माने हमारे नेत्रन में भर दी। भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सुकेली। ये जो सुंदर केली है उनकी, ये केली स्वामी हरदास जी महाराज ने कृपा करके हम पे दया करके हमें अपनों समझ के हमारे नेत्रन में भर दी। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के पद को हो भाव ध्यान आ गया है, जहाँ पे ये प्रसंग शुरू किया गया हो कि हमारे धन वृंदावन प्यारे, खर्चत खात घटे नहीं कब हूँ, बाढ़त छिन छिन अति अधिकारी।
छिन छिन में और चाह बढ़ती चली जा रही है। ताही को अभिमान सदाई, ताही बल बस कुंज बिहारी। हमें महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा को अभिमान है। श्री हरिदास के गर्भ भरे, अमुने के अनन्य निहारिन के। हमें श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा को गर्व है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज भी एक सब के बधाई में आवे है कि श्री हरिदास के गर्भ भरो, हंस दीनो लड़े तीन पत्र निशा को। तो स्वामी जी के नाम को हमें गर्व है गयो, स्वामी जी की कृपा को जो हमें गर्व है गयो, अर्थात तुम स्वामी जी के समर्पित है गए, स्वामी जी के नाम के मन क्रम वचन ते अनन्य है गए। तो लाड़ली इतनी रीझी पत्र को मतलब यहाँ हमें अपनो बनाई लियो। केली कलोलन क्रीड़त है, अति रंगो बढ़ावत है दूघा को। रीझ के ये कही ललित किशोरी दासी तू मेरी है। ये दोनों प्रियालाल जो विहार कर रहे हैं, केली कलोलन क्रीड़त है, नित्य रंग बढ़ावत है दूघा को। दूघा को मतलब दोनों ओर दोनों तरफ ऐसी तरंग बढ़ा रहे हैं। औरन को मन और पर्यो, इन प्रेम समुद्र को बांधे हुए नाको। ये सहचरी शरण जी महाराज की महाराज रचना है। बोले औरन को मन और पर्यो को भाव यहाँ ये है कि जितने भी और लोग हैं ललित किशोरी दास जी महाराज के गुरु भाई महाराज, उनको जो मन हो वो तो और जगह लगो भयो हो। औरन को मन और पर्यो, और पर्यो को भाव यहाँ ये है कि उनको मन और जगह लगो भयो हो, अर्थात ब्रज रस में लगो भयो हो। या ब्रज रस से आगे आनो, या आप कोई साधारण मत जानो ब्रज रस है, या ब्रज रस में अच्छे डूब गए नहीं निकल के आए यहाँ पे थे, तभी तो ये स्वामी जी की उपासना अत्यंत दुर्लभ और कठिन है गई। बिहारी दास विश्वास तिही बल उमड़ मेड़ मर्यादा नाखी। जहां तक लोगन को बस है बातें आगे की ये उपासना है। तो औरन को मन और पर्यो, इन प्रेम समुद्र को बांध्यो है नाको। ये सहचरी शरण जी ललित किशोरी दास जी महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इनके जो गुरु भाई है उनको तो मन और जगह परो भयो हो, और जगह अटको भयो, पर ललित किशोरी दास जी महाराज ने या प्रेम को या रस समुद्र को महाराज एक नाको बांध दियो। अर्थात ये समझाए दई कि स्वामी हरिदास जी की रस रीति ऐसी है। कोई ब्रज नायक कहे, कोई रास विलास, समर केली हरिदास की सुमिर बिहारी दास। ये ललित किशोरी दास जी को दोहा है। कोई तो भैया नंद नंदन के विहार को वर्णन कर रहे हैं, कोई ब्रज नायक कहे, कोई रास विलास, और कोई भैया रास विलास की चर्चा कर रहे हैं। और स्वामी हरदास जी के घर में तो भैया केवल समर केली है, सुरति समर सेज की उपासना है, केवल केली रस है। समर केली हरिदास के सुमिर बिहारी दास। याकू समझवे के काजो तो आपको बिहारी दास जी महाराज की वाणी को आश्रय लेना पड़ेगा, स्वामी हरदास जी की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी भैया। यदि आप स्वामी जी और बिहारी दास जी महाराज की कृपा से बाहर याकू समझना चाहो तो कठिन है। औरन को मने और पर्यो, इन प्रेम समुद्र को बांधो है नाको। बांके की बांकी चितौनी में बीधो सुदास, किशोरी को पेड़ो है बाको।
ललित किशोरी दास जी महाराज ने वाही रस को वर्णन किया है तो स्वामी हरदास जी ने वर्णन किया है। तभी तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी हरदास जी महाराज के ही अवतार माने जा रहे हैं। जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगटतो नित्य विहार। श्री स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। तो भैया हमें स्वामी जी की कृपा को अभिमान है। ताही को अभिमान सदाई ताही बल बस कुंज बिहारी। ये जो कुंज बिहारी जी हैं इनको भी तो भैया स्वामी हरदास जी को ही अभिमान है। तभी तो कोई भी बात आवे तुरंत हरिदासी ते ही तो कह में ये सुन श्री हरिदासी जो काहे ना कहत यासों छाड़ी उछाड़ अपनोपन। आप हरिदासी जी इनते क्यों नहीं कह रही हो प्रिया जी ते, जो इनको स्वभाव है अपने पन को बाकू क्यों छोड़ रही हैं। ये हरिदासी ही तो इन दोनों के मन की और महाराज भ्रमण की भीरण को दूर करे है। स्वामी हरदास जी महाराज को ये पद है राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जो हो ना कहूं गयो। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, प्रिया जी ने अपने प्रतिबिंब को लाल में निहार लियो है और महाराज बस बोल वो बंद कर दियो है। तो श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं श्री राधा रसिक जो राधा को रस पीवे वाले हैं उनको नाम ही कुंज बिहारी है। तो इनको नाम यहाँ रसिक भी कहो है। राधा रसिक कुंज बिहारी, राधा के रस को पान करवे वाले ये कुंज बिहारी जी कह रहे हैं कहत जो हो न कहूँ गयो। हे स्वामिनी मैं कहूँ भी नहीं गयो हूँ। सुन सुन राधे तेरी सौ, सुन सुन को मतलब अरे सुनो सुनो प्रिया जी तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हूँ मैं कहूँ भी ना गयो। जब इतने पर भी स्वामिनी नहीं समझ पा रही हैं तो बोले मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी होती। तब ये लाल कह रहे हैं कि हे लाडली मेरा विश्वास नहीं करो तो संग तो ये 24 घंटा अहरनिश एक पल के काजे भी हमको ये छोड़े नहीं है। हरिदासी हमारे ही तुम्हारे तो अंग संग रही आवे है। पत्याहु कहे विश्वास थे यदि मेरो विश्वास नहीं करो लाडली तो या हरिदासी तो पूछ लो। मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी होती। पूछ देख, पूछो न इनते पूछ के देख तो लो। पूछ देख भटू भटू यहाँ और महाराज सखी ते कहे हैं हे हरिदासी तू ही बता ना का भयो। पूछ देख भटू कही दो कहा भयो, कहो कहा भयो। हे हरिदासी तू तो बता मेरी सौ तुमको मेरी सौगंध है। हरिदासी तुम ये तो बताओ कछु भयो का मैं कहूँ गयो का। कही दो का भयो मेरी सौ। मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी होती। पूछ देख भट्टू कही दो कहा भयो मेरी सो। श्री राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जो हो न कहूँ गयो। सुन सुन राधे तेरी सो। मोहि न पत्याहु तो संग हरिदासी होती। पूछ देख भट्टू कही दो कहा भयो मेरी सो। प्यारी तोई गड़ो धन जैसे कोई और रत्न जड़ दियो जाए। तो ये हरिदासी कह रही है हे स्वामिनी लाल तो तुम में ही मड़े हुए हैं, लाल तो तुम्हारे ही जीवाए जी रहे हैं। प्यारी तो ये गड़ो धन प्रतीत अर्थात मेरो विश्वास करो। हरिदासी कह रही है प्रिया जी ते छाण छिया इन विचारन को आप बुरे विचारन को छिया कहें बुरे ते बुरे विचारन को छोड़ो। छाण छिया जान दे को भाव जान दो। जो कछु बात तुम्हारे मन में आ गई है वह खत्म करो। जान दे इतनी बहुत है गई इतनी बाय एरीसों को भाव अरे बोले इतनी है गई तो बहुत है गई। गही लपटाए रहे छेल दो छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। जब हरिदासी ने ये बात समझाए के कही
समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठिया तुर भेंटी सुजान सो। ये भगवत रसिक जी की अष्टम झांकी की लाइन है। जब ये हरिदासी ने, ये भगवत दासी ने, भैया जिन जिन ने ये बिहार देखो है वो हरिदासी बन के ही देखो है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। और या को कोई साधन, कोई उपाय नहीं है। या एक ही सखी को राज है और वाई सखी की कृपा प्राप्त करके आप वहां पहुंच सको हो। तो समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। स्वयं स्वयं स्वामी उठ के और लाल को महाराज कंठ ते लगा जो। लटक लग लटकी कंठ पिए के, नव मधुर प्यावन लगी। और महाराज अधर पान करा रही है। तो यहाँ ये भाव मैंने या मारे आपको दर्शाए हैं कि यहाँ हमें स्वामी जी की कृपा को ही अभिमान है। स्वामी जी की कृपा को अभिमान ही प्रियतम को है। स्वामिनी तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि हरिदासी तू तो मेरो पक्ष नाय ले, तू प्रीतम को ही पक्ष ज्यादा ले गए। तू कछु नहीं मिलावती मुसो करत सैन ही बात, मेरी सीमो सो कहे उनकी पुजवाव सब घात। हे हरिदासी तू बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, मेरी सी तो मोते कह जाए, पर रखे तू प्रीतम की बात को ही है। खैर या प्रसंग को यहाँ लांगे तो ये कहूँ और मोड़ ले जाएगो। तो ताही को अभिमान सदाई, ताही बल बस कुंज बिहारी। ये जो कुंज बिहारी प्रीतम है ये भी महाराज श्री हरिदासी के ही बलबूते पे है। श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि, प्राण प्राण मिल कीनी यारी। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को पद है भैया। ये स्वामी हरिदास जी महाराज के प्राण और प्रियालाल के प्राण, तीनों में कोई फर्क नहीं है। तीनों की ऐसी यारी है कि बिल्कुल काहू भी प्रकार से तीनों के मन में कोई भेद नहीं है। तीनों के तन मन प्राण एक ही हैं। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास।